मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही एक आदेश को लेकर सियासत गर्मा गई है। विधानसभा सचिवालय ने एक पत्र जारी कर परिसर में धरना प्रदर्शन और नारेबाजी पर रोक लगा दी है। इस फैसले पर विपक्ष खासा नाराज है और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन भी बता रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा सचिवालय ने 10 जुलाई को सभी विधायकों को एक पत्र भेजा है, जिसमें सुरक्षा, पार्किंग और अनुशासन व्यवस्था का हवाला देते हुए सहयोग की अपेक्षा की गई है। इस पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि विधानसभा परिसर में अब कोई भी विधायक धरना प्रदर्शन या नारेबाजी नहीं कर सकेगा। इस आदेश को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अभी हाल ही में विधानसभा के सचिवालय से एक आदेश जारी हुआ है और ये तुगलकी आदेश जो है, अब कोई भी विधायक को नारेबाजी करने से या प्रदर्शन करने पर रोक लगाता है। मुझे लगता है कि ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। यदि हम लोग महात्मा गांधी बापू के नारे लगाते हैं, यदि हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नारे लगाते हैं, यदि हम लोग सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए हमारे महान पुरुषों के नारे लगाते हैं, तो मुझे नहीं समझ आता कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या सरकार को क्या संकट है बाबा साहब के और बापू के नारों को सुनने से। हेमंत कटारे ने स्पष्ट किया कि वे सदन के अंदर नारेबाजी के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन परिसर में शांतिपूर्ण विरोध को रोकना लोकतंत्र के खिलाफ है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि विधानसभा चर्चा का मंच है, प्रदर्शन का नहीं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस समझदार हो गई है। अब तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लेकर पूरी कांग्रेस सड़कों पे घूम रही है। तो हाँ, अगर आप वहां नारेबाजी करोगे तो संविधान कौन पढ़ेगा? अब आप बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की धाराओं के तहत चर्चा करिए, नारेबाजी मत करिए। और जो चर्चा होगी वो रिकॉर्ड में आएगी, और जो रिकॉर्ड में आएगी उसमें तय होगा कि कौन ने कहां गलती की है, कहां क्या डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसके जवाब दिए जाएंगे। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कार्रवाई का सीधा प्रसारण नहीं होता और मीडिया कवरेज भी सीमित है। ऐसे में विपक्ष सरकार में प्रदर्शन कर जनता तक अपनी बात पहुंचाता था, लेकिन अब इस पुराने चलन पर रोक लगने से कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। विधानसभा परिसर में विरोध की आवाज पर रोक का असर मानसून सत्र में किस रूप में देखने को मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही जिस तरह से बहस तेज हुई है, उससे साफ है कि ये मानसून सत्र सियासी तौर पर काफी गर्म रहेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर की रिपोर्ट।